मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की अध्यक्षता में हुई बैठक में 14 अगस्त को फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका त्रासदी को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा ने बताया कि इमरजेंसी के दौरान सत्याग्रहियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, यहाँ तक कि उन्हें 9वीं कक्षा की परीक्षा खातों में बंदी हथकड़ियों के साथ देनी पड़ी थी। वहीं उन्होंने संविधान बचाने की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी आईना दिखाने का काम किया। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या अहम फैसले लिए गए, इस बारे में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक हुई। इस बैठक का क्या एजेंडा था, इस मेरे साथ हैं हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइज के पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इनसे जानते हैं कि बैठक का क्या एजेंडा था और किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है। जी, आज हरियाणा निवास चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहनलाल जी वहाँ पर उपस्थित रहे। उनकी दोनों की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक संपन्न हुई। जो हमारा विभाजन हुआ, उस विभाजन की जो विभीषिका थी, उसमें जो त्रस्त लोग थे, वो किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके एवज में किस प्रकार की प्रताड़ना हमारे हिंदू लोगों ने वहाँ से जब शिफ्ट किया तो किस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने सही, उसके विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पंचनद ने मिलकर के एक कार्यक्रम रखा है 14 तारीख को फरीदाबाद के अंदर 10 बजे। उसके अंदर सभी हमारे हरियाणा प्रांत के सभी विधायकगण, मंत्रीगण सब उपस्थित रहेंगे और उसमें विशेष करके आज चर्चा ये हुई कि किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने वहाँ से अपना संपत्ति को छोड़ करके, यानी अपने बसे बसाए घर को छोड़कर, अपनी ज़मीनों को छोड़कर, दुकानों को छोड़ करके किस प्रकार से हिंदुस्तान में आकर के अपना जीवन दोबारा से स्टार्ट किया। और विशेष हमारी जो वहाँ से लोग आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के हमेशा हाथ अपना देने की तरफ किया, किसी से कोई डिमांड नहीं की, चाहे उनको रेडी लगानी पड़ी, कपड़े की दुकान करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी, जो भी किया उन्होंने सेल्फ स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन किया और आज इस स्थिति में हैं कि पूरे देश के अंदर वो लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। बत्रा जी, इस बैठक में क्या विधायक और मंत्री भी आए हैं? जी, इसमें हमारे पूर्व मंत्री भी मनीष ग्रोवर जी वो उपस्थित थे। जगदीश चोपड़ा जी इस कार्यक्रम के आज की बैठक के संयोजक थे और उसके अलावा हमारे स्पीकर मिड्डा जी वो भी उपस्थित थे, बयाना जी उपस्थित थे और उसके साथ साथ हमारे शशिपाल मेहता जी हैं वो उपस्थित थे और इसके साथ साथ हमारी सीमा त्रिखा जी वो भी उपस्थित थी। यानी जितने भी पूर्व चेयरमैन थे वो भी सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी जिलों के 26 जिलों के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे और उनके साथ साथ हमने हर विधानसभा पे एक संयोजक नियुक्त किया पूरे हरियाणा में। वो सभी संयोजकों को भी आज बैठक में बुलाया हुआ था ताकि वो कार्यक्रम जो 14 तारीख का कार्यक्रम है उसकी बड़ी तैयारी की जा सके। उसके साथ साथ पार्टी ने एक निर्णय और किया है, 12-13 को वहाँ पर हर जिला हेडक्वार्टर पर एक कार्यक्रम, जो ये हमारा कार्यक्रम है 14 तारीख वाला, उस कार्यक्रम की एवज में जिस प्रकार से हमारे विस्थापित लोग होकर के आए थे उनको बुला करके, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है जिनको उस बात का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने प्रताड़ना को सहा और वो सहने के बाद भी आज अपना सेल्फ स्टैंड कर गए, तो इस प्रकार की उनको ये बातें सब पता चलें, इसके लिए हर जिला हेडक्वार्टर पर विभाजन की जो त्रासदी हुई उस त्रासदी को बताने के लिए एक कार्यक्रम भी रखा गया है। बत्रा जी, कांग्रेस दिल्ली में 2 अगस्त को विज्ञान भवन में संविधान बचाओ को लेकर कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं? क्या जो राहुल गांधी आरोप लगा रहा है, बार बार मुद्दा उठा रहा है संविधान बचाओ, क्या ये सही है? मैं एक बात बड़ा हंसी आती है कई बार कि जो संविधान की हत्या करने वाले लोग थे, आपको मैं वो दिन याद कराना चाहता हूँ। 1975 के अंदर 21 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई और वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई
और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैं हथकड़ी लगा करके जेल में सत्याग्रह करके गया था। यानी पूरे पॉलिटिकल सारे सेटअप को एक व्यक्ति के अहंकार ने ख़त्म कर दिया और उसने अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे विपक्ष को ख़त्म करके जेलों में डाल दिया। तो उससे बड़ी संविधान की हत्या कौन कर सकता है? तो संविधान की हत्या करने वाले संविधान को बचाने की बात करते हैं तो बड़ी हंसने योग्य बात है ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी अगर संविधान की किसी ने हत्या की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है, जिसके परदादा ने दादा ने की है। उनके पड़पोते अब आकर के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। ये थे मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेज के पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बैठक में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।